वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जो कि हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि अपने टाइम को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, ताकि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, आपने सुना होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सक्सेस पा ली, इतना अचीव कर लिया, तो क्या ये चीज़ें या क्या ये गोल्स जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बाई चांस अचीव कर लेती हैं? ठीक है कि भाई उनका आज लक अच्छा था इसलिए ये चीज़ें अचीव कर लेते हैं, नहीं, बल्कि ये जो है एक लगातार प्रोसेस यूज़ करते हैं, डेलिब्रेट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और उसी डेलिब्रेट प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, चाहे वो प्रॉफिट गिवर हो या फिर नॉन प्रॉफिट गिवर हो, चाहे वो सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। मैनेजमेंट जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजर्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, ये काम कौन करेगा, कब करेगा, कितने रिसोर्सेज ये सारे यूज़ होंगे, इस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ अचीविंग गोल्स को अचीव करने का एक प्रोसेस है, बाय मेंटेनिंग थिंग्स और बाय डूइंग थिंग्स इन सच अ एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है गोल्स अचीव करने का जिसमें आप अपनी चीज़ों को इस तरह से मेंटेन कर सकते हो कि जो भी आपने सोचा है आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद देयर एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को इस एम के साथ करते हो कि आपको जो है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, मीन्स टाइम पे कंप्लीट करना है, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आपको वो चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, अब मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 टर्म्स पे बेस होता है। ठीक है, ये कोई मैनेजमेंट की एसएच डिफाइन नहीं है, तो इसको पेपर में लिख के मत आना, ये बस आपको याद कराने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है माइंड मैप्स के थ्रू जो है पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अगर आप माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ते हो तो ये आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है माइंड मैप्स के थ्रू यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो 3 टर्म्स के ऊपर बेस करता है। पहली टर्म है प्रोसेस, ठीक है, दूसरी टर्म है इफ़ेक्टिवनेस, और तीसरी टर्म है एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि भाई ये मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम जो है सीरीज वाइज करते हैं इसे, इसलिए ये एक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम इसे सीरीज में करते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में करते हैं। सेकंड है इफ़ेक्टिव क्यों है? कि हमें जो है सही टास्क करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, और उस काम को इस तरह से कंप्लीट करना है कि हम जो है अब एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर पाएँ। ठीक है, इफ़ेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम पे कंप्लीट करना, कंप्लीट ऑन टाइम। और एफिशिएंटली या एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कंप्लीट द गिवन टास्क यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज रखे हुए हैं उनका यूज़ करके ही आपको जो है उस टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है चीज़ों को करने का इस एम के साथ कि हमें जो है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, किस तरह से? इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वो 3 टर्म्स पे बेस होता है, क्योंकि एक प्रोसेस है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन 3 टर्म्स पे बेस होता है। प्रोसेस मीन्स सीरीज़ और सीक्वेंस में किया जाता है। ठीक है, सीरीज़ और सीक्वेंस में कंप्लीट किया जाता है। इफ़ेक्टिव इसलिए क्योंकि इसे टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है।
और एफिशिएंसी मतलब उस टास्क को, जो आपको टास्क दिया गया है उसको आप लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके उस काम को आप कंप्लीट करो। ठीक है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंशिएट पता करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो है टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना है, कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ठीक है, टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना है किसी भी कीमत, नो मैटर एट व्हाट कॉस्ट। ठीक है, कि किसी भी कीमत पे आपको जो है उस टास्क को कंप्लीट करना है। ये नहीं देखना कि भाई इस टाइम पे रिलेटिव आगे, मैं रिलेटिव के साथ बैठा हुआ था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जैसे बच्चे बहाने बनाते हैं। उस चीज़ को आपको छोड़ के इस चीज़ पे आपको फोकस देना है। ठीक है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका आप यूज़ करके इसको कंप्लीट करें। इफेक्टिव का मतलब होता है कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टास्क को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके उसको कंप्लीट करना। अब इफ़ेक्टिवनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इफ़ेक्टिवनेस दिखाई जाती है कि क्या इफेक्टिव, हम बोले कि भाई ये काम जो है इफेक्टिवली होना चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि किस उद्देश्य के साथ होता है, क्योंकि हमें जो है एंड रिज़ल्ट टाइम पे मिल जाता है, टू अचीव एंड रिज़ल्ट। ठीक है, और एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट बेनिफिट को हम कंडक्ट कर पाते हैं, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, आपको रिसोर्सेज खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट की बचत होगी, आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, तो आप कॉस्ट बेनिफिट को इसमें कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेन कंसीडरेशन, अब ये थोड़ी ना आप कोई काम है जो आप काम को टाइम पे कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत काम कर दो। तो मेन कंसीडरेशन इसमें किसकी होती है, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना है आपको, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना है आपको। और एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीके में काम करना है, इन राइट वे। इसमें मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, आपको सही काम करना है, और इसमें मतलब होता है कि आपको उस काम को सही तरीके से करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के कितने फीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट के 7 फीचर्स होते हैं। ठीक है, कितने फीचर्स होते हैं, 7 फीचर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम माइंड मैप के थ्रू हम जो है इन सारे प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को हम जो है याद करेंगे, ताकि हम इसे लंबे समय तक याद कर सकें। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट के 7 फीचर्स होते हैं, तो अब हम इसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैनेजमेंट के 7 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है कि ये जो है गोल ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, सेकेंडली परसेसिव, थर्डली मल्टी डायमेंशनल, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, डायनेमिक फंक्शंस परफॉर्म करता है ये, डायनेमिक फंक्शन। और एक लास्ट हम यहाँ लिख लेते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, तो अब हम इन 7 फीचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये फीचर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड मीन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल।
मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका एम क्या होता है, एम्स एट अचीविंग गोल्स। ठीक है, इसका एम जो है वो गोल अचीव करना होता है, इसलिए हम इसको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये परसेसिव होता है। परसेसिव का मतलब होता है कि ये जो है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के डिपार्टमेंट में और हर लेवल में जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, परफॉर्म इन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए हम इसे परसेसिव कहते हैं। परसेसिव मतलब हर जगह किए जाने वाले। ठीक है, थर्डली है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि इसमें 3 एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्व होती हैं। 3 मेन एक्टिविटीज़ ये इन्वॉल्व करता है। 3 मेन एक्टिविटीज़, इसमें 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पहली एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और थर्ड एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इसे हम मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं करता, बल्कि 3 मेन एक्टिविटीज़ करता है। वो 3 मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ, इसमें हमारा क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लान बनाए जाते हैं, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर कौन कौन उन्हें कंट्रोल करेगा ये किया जाता है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम स्टाफ बनाते हैं, और उन पर्टिकुलर स्टाफ को एक ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन लोगों को ही सिर्फ डायरेक्ट करना है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं उन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फिर उन्हें सेल करते हैं, और जो भी हमारे प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उनको परचेज़ करते हैं। तो ये सारा आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं करता, बल्कि 3 एक्टिविटीज़ ये करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या करता है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या करता है, प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये 3 फीचर्स जो मैंने अभी पढ़ा है, गोल ओरिएंटेड, परसेसिव और मल्टी डायमेंशनल, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। गोल ओरिएंटेड मीन्स इसका एम जो है वो गोल अचीव करना होता है। परसेसिव यानी कि ये अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स पे ये काम मतलब करा जाता है। मल्टी डायमेंशनल मीन कि ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं करता, 3 मेन एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये भी मैंने अभी आपको डिटेल में करा दिए। अब हमारा आ जाते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे, और वो है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। आप चीज़ों को मैनेज करना कभी ख़त्म नहीं होता, ये बस चलता ही जाता है, ये कंटिन्यूसली चलता ही जाता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ मैनेजर जो है वो हर समय करते ही करते हैं। ठीक है, कभी प्लानिंग करते हैं, कभी स्टाफिंग, कभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है विच नेवर एंड्स, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, तो अब हम अगला फीचर करते हैं। हमारा अगला फीचर है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स हमारा मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से होता है, डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स। कई सारे लोग मिलके ही तो मैनेजमेंट करते हैं। अगर एक ने मान लीजिए प्लानिंग बना भी ली एक इंसान ने और ऑर्गेनाइज भी कर लिया,
ठीक है। तो स्टाफ कहाँ से लाएगा, एक इंसान का स्टाफ हो सकता है क्या, ठीक है। स्टाफ करेगा, डायरेक्ट किसको करेगा, लोग होने चाहिए। तो ये जो एक ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है ये, ठीक है। मीन्स इट इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो हमारा अगला फीचर है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स ये जो है बिजनेस के इन्वायरमेंट को देख के चेंज होता रहता है। कभी कभार जो क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट होती है, उसको अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज करना पड़ता है बिजनेस के इन्वायरमेंट को देखते हुए। अब अभी का एग्जांपल ले लीजिए, आजकल के लोगों को ग्रीन टी पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, चाय कोई ज़्यादा पीता नहीं है। तो चाय पत्ती की प्रोडक्शन अगर वो कंपनी ज़्यादा कर रही है और कॉफ़ी वगैरह की नहीं कर रही, मतलब वो जो है आज के इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रही, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। मीन्स इट मेक्स चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स and other activities according to the changes taking place in the environment, ठीक है। कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके ध्यान में रखते हुए कंपनी को जो है अपने गोल और ऑब्जेक्टिव में चेंज लाना पड़ता है, इसलिए हम इसे डायनेमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो हमने बेचारे को कहीं एडजस्ट करा हुआ था, ये हमारा इंटेंजिबल, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस फीचर के बारे में। इंटेंजिबल, ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, ठीक है। कांट सीन एंड टच बट कैन बी फील, ठीक है। कि ना ही हम इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं, इसका मतलब ये इंटेंजिबल है, ठीक है। तो ये जो है हमारे 7 फीचर्स थे मैनेजमेंट के, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, और इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, ठीक है। कि जिस चीज़ के लिए जो हम काम करते हैं ना, जिस चीज़ के लिए, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कि किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्या क्या एम है, एम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए, जो उद्देश्य है आपका, जो एम है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रॉस्पेरिटी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इसका एम क्या, एम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और उसकी ग्रोथ के लिए काम करना, ठीक है। जनरली ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि भाई प्रॉफिट इसने कमा लिया तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये सच नहीं होता है, ठीक है। एक मैनेजर के 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वो होते हैं सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल। सेकंड होता है प्रॉफिट, और तीसरा होता है ग्रोथ, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, सर्वाइवल मीन्स कि मतलब इतने बड़े कंपटीशन में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, क्या वो सर्वाइव कर पा रहा है, क्या वो उसमें रह पा रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, ठीक है, कि क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमा पा रही है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रही है। और थर्ड है ग्रोथ, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर पाया है, कितनी उसकी ग्रोथ रेट है। क्योंकि एक कंपनी की सक्सेस जो है वो उसके ग्रोथ रेट से ही
मेज़र की जाती है। और ये जो ग्रोथ है वो कैसे मेंटेन की जाती है, उसकी सेल से, ठीक है, कि उसने कितनी सेल्स की, कितनी ब्रांचेज़ हैं उसके ऑर्गेनाइजेशंस की, इससे उसकी जो है सक्सेस पता होती है, ठीक है। सेल से कितनी ब्रांचेज़ है, इससे हमें क्या पता चलती है, उसकी सक्सेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम मैनेजमेंट के सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशली क्या काम कर रही है, सोसाइटी के प्रति वो क्या कर रही है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके साथ डील करता है, डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के प्रति क्या कर रही है, द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, कि सोसाइटी के प्रति जो है वो एक ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, कि आप जो है वो पुअर पीपल को रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा दें, ठीक है, उनके लिए इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करें, उनके बच्चों के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जनरेट करें, ठीक है, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ करें। तो ये सारे काम अगर आप करते हैं तो आप जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को सोशल ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो है किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। इस मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, पहला कि आप जो है मतलब एम्प्लॉय को कम से कम इतनी सैलरी दे कि वो अपनी जो है बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन दे, ठीक है, उसको मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट दें, ठीक है, उसकी, क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, ठीक है। उसको एक गुड और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे करते हैं इनके लिए, तभी जो है एक एम्प्लॉय को काम करने में मज़ा आता है, वो जो है अपने काम को और भी अच्छे से करने लगता है, ठीक है। तो ये जो थे, ये तीन जो थे वो हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट की 5 इम्पोर्टेंस होती हैं। पहली कि ये जो है ग्रुप, ये जो है गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, और ये जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, कि जो भी आप गोल बनाते हो कि हमें ये चीज़ करनी है, इतना इस गोल को अचीव करने के लिए इस तरह से सारे काम करने हैं, तो इसको करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाता है, एफिशिएंसी मीन्स काम करने की क्षमता बढ़ाता है समय पे, ठीक है, कि आप जो है अपना काम जो है टाइम पे कंप्लीट कर सकें। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मीन आप जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आप खुद को भी अडेप्ट कर पाएँ, ठीक है। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। यानी एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी देना कि वो जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, उन्हें एक हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनका प्रमोशंस करना, ये सारे इसमें रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है कि बच्चों के लिए NGOs खुलवाना, उनके लिए एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, गरीबों को रीजनल प्राइजेज़ पे क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये 5 जो है वो मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है। मैंने ये जितने भी माइंड मैप्स बनाए, अगर आप इन्हें अच्छे से कर लोगे तो आपको ये चैप्टर टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 4 तरह के नेचर होते हैं। एक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट दोनों तरीके से लिया जाता है, साइंस को भी, साइंस के तरीके से भी और आर्ट के तरीके से भी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन,
तो अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर साइंस की तरह क्यों होता है, क्योंकि ये जो है लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग पे बेस्ड होता है, मतलब लॉजिकली इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या अगर हम इस मेथड को लगाएंगे, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो क्या ये इस तरह से काम करेगा कि हम अपने गोल्स को अच्छी तरह अचीव कर पाएँ। ठीक है। अगला है मैनेजमेंट को आर्ट की तरह क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्किल चाहिए। भाई मैनेजर की पोस्ट पे बैठाना है, ठीक है, आता तो मुझे कुछ भी नहीं है, तो पहुंच सकते हो नहीं ना, तो इसीलिए इसको आर्ट कहा गया, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड बिकॉज इट रिक्वायर्ड स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन के लिए आपको जो है स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। साइंस और आर्ट दोनों के रूप में क्यों लिया गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि साइंस की तरह ये एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, और आर्ट्स की तरह इसमें स्किल भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी। और मैनेजमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें जो है स्पेशलाइज नॉलेज भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक लाइन दे रखी है, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, क्योंकि इसमें एंट्री जो है आपको एक एग्जामिनेशन या फिर एक डिग्री के बेस पे ही मिलती है। अगर आप कोई मैनेजमेंट को अगर आप प्रोफेशन के रूप में ले रहे हो ना, तो आपको आपकी एंट्री जो है कब होगी, जब आपके पास एक एग्जामिनेशन आपने दे रखा होगा या फिर आपके पास कोई डिग्री होगी। ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना है, ठीक है, MBBS की डिग्री नहीं है तो डॉक्टर भी नहीं बन पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब यही है कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग और ये नहीं है तो आप बैक्ड हो ही जाओगे। ठीक है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड का यहाँ मतलब है कि यहाँ पर एंट्री आपको एग्जामिनेशन या फिर डिग्री देने पे ही मिलती है, वरना आपको वो एंट्री नहीं मिलती। ठीक है। सो इट्स टाइम टू एंड अप द वीडियो। ठीक है, अब वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। आज के इस पार्ट 1 में हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये 5 टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। अब हम पार्ट 2 में 3 टॉपिक और कवर करेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 टॉपिक जो है हमारा विद इन 15 मिनट्स की होगी शायद अगली वीडियो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 10 में भी हो जाए, 10 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन hit the like button, share it with your friends who are literally confused about this chapter, and do subscribe my channel. Thank you.